40 साल पहले जिसको लेकर भिड़ गए थे दो देश, न अमेरिका काम आया न रूस का चला दांव। तमाम कोशिश के बाद भी यूरोप नहीं कर पाया खेल। तो फिर अब मोदी में दुनिया को क्यों दिखा ग्लोबल लीडर? दोस्तों, पहले जब दुनिया के किसी भी देश में झगड़ा होता था तब अमेरिका को याद किया जाता था। लोग अंग्रेजों वाले ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस को याद करते थे। जरूरत पड़ती थी तो रूस को भी बुला लिया जाता था। संयुक्त राष्ट्र के उदय के बाद दुनिया के देश के नेता भागकर वहां भी जाते थे, लेकिन मामला कोर्ट की तरह यूएन की चक्कर घिन्नी में फंस जाता है। इस दौरान कुछ देशों ने ताजा ताकतवर बने चीन की ओर भी रुख करने की ठानी, लेकिन वहां भी सब जगह स्वार्थ और झगड़े में फायदे की दुकानदारी ज्यादा तलाशी जाने लगी, तो दुनिया अब भारत का रुख करने लगी है। कांग्रेस राज तक भारत भी रूस और अमेरिका की ओर भागकर जाया करता था। अब दिन लद चुके हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया युद्ध हुआ तो दुनिया को मोदी याद आए। इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध हुआ तो दोनों ही देशों को मोदी याद आए। कोरोना का प्रहार हुआ तो मोदी में ही सब कुछ नजर आने लगा, और अभी ताजा यूक्रेन युद्ध हुआ तो पुतिन और जेलेंस्की दोनों को ही मोदी तुरंत याद आ गए। श्रीलंका पर संकट मंडराया तो वो भागकर मोदी की शरण में आ गया, और अब जो कुछ हुआ है वो आपको गार्डन कर देगा। क्योंकि दोस्तों, लंबे वक्त तक भारत को गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों के देश यानी ब्रिटेन और अर्जेंटीना विवाद को सुलझाने के लिए कुछ बड़ा ऐलान हुआ है। अर्जेंटीना ने न बाइडेन को याद किया, न यूरोप के किसी देश के आगे हाजिरी लगाई, न रूस और चीन से बातचीत की। तो फिर आखिर क्यों मोदी से गुहार लगाई? अगर अर्जेंटीना का ब्रिटेन को लेकर क्या कुछ विवाद है जिसको लेकर आज से 40 साल पहले भयंकर युद्ध भी हो चुका है, लेकिन तमाम एजेंसियां मिलकर भी इस संग्राम को शांत नहीं कर पाई हैं। और अब क्या मोदी इस मामले को सुलझा सकते हैं? दुनिया में आखिर अचानक से मोदी का ग्लोबल लीडर वाला कद कैसे बढ़ने लगा है? तो दोस्तों, इस कहानी को जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कश्मीर से पाकिस्तान की काली छाया का सफाया कर देने के बाद ये बात आपके दिमाग के लिए बहुत बड़ी है, और ये बात है उभरते हुए भारत की। तो क्या कुछ मामला है, जरा ध्यान से मेरे साथ बने रहिए। फोकलैंड को बचाने भारत की शरण में अर्जेंटीना। आखिर क्यों इस द्वीप पर कुंडली मार बैठा है ब्रिटेन? दोस्तों, अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच चल रहे विवाद में मोदी की एंट्री करवाई जा रही है। इस पूरे मामले से मैं आपको रूबरू करवाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले इसकी इनसाइड स्टोरी आपको बता देता हूं। दरअसल दोस्तों, एक वक्त था जब गोरे अंग्रेजों ने पूरी दुनिया में धमक बना ली थी। ये लोग दुनिया ही नहीं, दक्षिणी अमेरिकी देश अर्जेंटीना भी पहुंच गए थे। यहां के फोकलैंड द्वीप को अपना उपनिवेश बना लिया था। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में अर्जेंटीना के तट पर मौजूद फोकलैंड द्वीप समूह ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और अर्जेंटीना का उपनिवेश रहा है। दोस्तों, 17वीं शताब्दी से पहले तक ये द्वीप बिल्कुल निर्जन था। 1762 में फ्रांस ने पहली बार यहां पर एक बस्ती बसाई थी, लेकिन तभी ब्रिटेन अपने लिए द्वीपों का दावा करने लगा तो नई ही जंग शुरू हो गई, और इसके बाद 1830 में ही फोकलैंड द्वीप पर ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया। ब्रिटेन कहता है कि ये द्वीप समूह उसके अधीन है, तो हम इस पर बातचीत क्यों करें, और ब्रिटेन इस पर भविष्य में किसी भी तरह की बातचीत नहीं करना चाहता। लेकिन दोस्तों, अर्जेंटीना फोकलैंड द्वीप समूह पर लगातार दावा करता रहा है, और इसी बात को लेकर ब्रिटेन और अर्जेंटीना में आज से 40 साल पहले साल 1982 में एक भीषण युद्ध भी हो चुका है, जिसके बाद से ब्रिटेन ने अर्जेंटीना के साथ सभी संबंधों को तोड़ते हुए भविष्य में इस मुद्दे पर बातचीत न करने की कसम भी खाई थी। अर्जेंटीना में फोकलैंड को लास मालनिवास कहा जाता है। फोकलैंड द्वीप समूह का झंडा 25 जहाजों पर लहराता है, जिसमें से ज्यादातर मछलियां पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों, इसी साल यानी साल 2022 में ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच हुए युद्ध की 40वीं सालगिरह है। लिहाजा अर्जेंटीना इन द्वीपों को अपने अधीन करने के लिए मोदी से बातचीत कर रहा है। अर्जेंटीना चाहता है कि भारत इस विवाद को लेकर ब्रिटेन से बातचीत करे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा के ठीक बाद अर्जेंटीना के विदेश मंत्री सेंटियागो कैफियरो नई दिल्ली पहुंचे हैं। उनकी यात्रा का मकसद भारत से फोकलैंड द्वीप समूह पर विवाद सुलझाने के लिए ब्रिटेन के साथ बातचीत की मांग करना है। दोस्तों, वैसे ये चर्चा नहीं है। इससे पहले चीन में इसी साल विंटर ओलंपिक जैसे हाई प्रोफाइल मंच से इस मुद्दे को हवा दी गई थी। तब अर्जेंटीना को चीन का सपोर्ट भी मिला।
रूस भी अर्जेंटीना का सपोर्ट करता है। बड़ी बात तो यह है कि साल 1965 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी इस मुद्दे को उपनिवेश स्वतंत्रता की श्रेणी में डाल दिया था, यानी यहां से ब्रिटेन को स्वतंत्रता दे देनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी ब्रिटेन की उपनिवेशवाद विचारधारा पर व्यापक निंदा की थी, लेकिन ब्रिटेन तब मस नहीं हुआ और साल 1962 के अप्रैल महीने में शुरू हुआ युद्ध बहुत ही अप्रत्याशित था। तब अर्जेंटीना में सैन्य सरकार थी और उस वक्त ब्रिटिश कब्जे की 140वीं वर्षगांठ भी थी। तब यूनाइटेड किंगडम हमले के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि करीब 7000 समुद्री मील दूर वाली भौगोलिक स्थिति के कारण ब्रिटेन नुकसान वाली स्थिति में था। हालांकि युद्ध शुरू होने के 2 महीने के भीतर ही ब्रिटेन को जीत मिल गई और युद्ध समाप्त हो गया और तब से अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच दुश्मनी बनी हुई है। हालांकि दोस्तों, तब से लेकर अब तक अर्जेंटीना लगातार इस बात को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता आया है, लेकिन कहीं भी उसे बड़ा सपोर्ट नहीं मिलता दिख रहा और इसी बार अब उसे लगता है कि भारत इस मुद्दे पर बहुत कुछ कर सकता है, लिहाजा उसे मोदी में ही सब कुछ नजर आ रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, ब्रिटेन को छोड़ करके भारत को अर्जेंटीना का सपोर्ट करना चाहिए? आप मुझे कमेंट लिख करके जरूर बताएं।